क्या हाल है सर आपके? बहुत शुक्रिया जी। आप सुनाएं। आप वकला बहाली तहरीक का मजा तो लेने तो नहीं बाहर निकल आए? और क्या, वकला तहरीक शुरू हो चुकी है। पहले उसकी तो माजरत करें जो पहले आपने वकला बहाली तहरीक की मेरी थी। एक बात सुनिएगा, वहाँ जो मामला थे ना, जो कमियां कोताहियां रह गई थी वो अब पूरी होंगी। और वकला अदलिया की आज़ादी जो वाकई अदलिया की आज़ादी है, इस तहरीक को एतजाज़ ऐसा नसीब नहीं होंगे? वो बिल्कुल होंगे। आपको शायद पता नहीं है, 3-4 दिन पहले जब इस्लामाबाद में थे तो एतजाज़ साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस तहरीक में एतजाज़ भी आएंगे, सारे वकला आएंगे, याद रखिएगा। और आपने देख लिया है इतना बड़ा इज्तिमा था लाहौर हाई कोर्ट बार का। अशफाक कियानी पीछे बैक करते थे आप लोगों को? वो देखें, वो मैं फिर बताता चलूँ। अब मजबूत सायादार बन गए थे आप। सिखा गए थे, सिखा गए, अपनी छाँव बन गई आप। सिखा गए थे। अब तो छाँव बन चुकी है ना हमारी अपनी। हम वकला बरादरी खड़े हैं। उस वक्त भी वकला बरादरी ना खड़ी होती तो कियानी साहब ने क्या कर लेना था? कैसे फैसले लेंगे अकेले अजहर भाई? आपको पता है नहीं, जो भी होगा, कॉम्प्लेक्स मारूजी हालात हैं यहाँ के। जो भी है, वकला बरादरी खड़ी है। वकला बरादरी पीछे नहीं हटने वाली है। वकला बरादरी अपने आइनी हकूक़ के लिए, अदलिया के आइनी हकूक़ के लिए जंग लड़ रही है। ये कोई ज़ाती जंग नहीं है। हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं, अभी आप सिर्फ सिंपल सी बात बता दें। इमरान खान भी तो काजी फायद की जासूसी करवाते रहे, एसेट रिकवरी यूनिट क्या कर रहा था? देखिए, मैं फिर बताना चलूँ, वो इमरान खान नहीं था। ये मान ले बात, आज आप मान ले बात, इमरान खान वो नहीं था। वो जो कोई भी थे, वो बेहतर हर एक को पता है कि कौन थे इस वक्त, अपना कौन ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, कौन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, कौन हालात लेकर चल रहा है। ये आप सब समझ सकते हैं कि इस वक्त जो हालात जिस सिमत में जा चुके हैं ना। अपकमिंग मशीर साहब उनके फिर होंगे? देखें, वो एक खतरनाक मशीर वो लगाएंगे तो सारी अपोजिशन जो होगी उस वक्त की जेलों में चले जाएगी। अपोजिशन को आज भी हम दावत देते हैं, जो हमारी साथ अपोजिशन बाकी बाहर बैठी है ना, हम हुकूमत को भी दावत देते हैं, आए रूल ऑफ लॉ के लिए, आए मिसाक पाकिस्तान के लिए, छोड़ दें सारे ढूंढना। इस मुल्क को अवाम के वोट से चलने दें। जो वोट के इज्जत का बातें हो रही हैं उसके मुताबिक चलें। इस मुल्क की भलाई इसमें ही है, वरना ये मुल्क 75 सालों से जो हाल है उससे बुरा हाल होगा। और अब कौम माफ़ी नहीं करेगी। और एक मैं और ख़बर दे दूँ आपको। क्या एतराज़ है आपको? तसद्दुक़ जिलानी इतने पावरफुल आदमी है, क्या मसला है आपको उनसे? क्या वो अच्छा वो मुलाजम है यार? मैं भूल गया यार। वो जज हैं, रिस्पेक्ट करें उनकी। मैं कोई जज मुलाजम थे उस वक्त भी वो। अब ये भी बता दूँ आप करें सर प्लीज। वो मेरी नवाज इमरान खान के क्लिप वो बाइट्स मौजूद है, साउंड बाइट्स। नवाज शरीफ कह रहे हैं तसद्दुक़ जिलानी इतना बड़ा आदमी है और इतना ऑनेस्ट डेडिकेटेड बंदा है। मेरी एक बात सुने, नवाज शरीफ को बरी किसने किया था? नवाज शरीफ की नाअहली किसने खत्म की थी? क्या पूछते हैं हमसे? सियासी केसेस आपने बनाए थे, बरी होना था। सियासी हमने नहीं बनाए थे उस वक्त केसेस। अब आप कहते हैं आप पे सियासी हैं? नहीं, हमने नहीं बनाए थे केसेस। आप कहते हैं तोशा खाना भी सियासी है, साइफर भी सियासी है। फिर समझे ना इस बात को, उनके भी तो सियासी थे। फिर ये समझे ना वो लोग, वो जो आज हुकूमत में बैठे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही, उन्हें होश के नाखून नहीं लेने। उन्हें नहीं चाहना है कि इस मुल्क को सही तरफ लेके चले ना आगे। अगर हालात ठीक बनाएंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे तो तब आएगी ना। दूसरा एक और समझिएगा, तसद्दुक़ जिलानी साहब के भाई जो हैं जिलानी साहब, वो कहाँ के सफ़ीर रहे हैं? अमेरिका के। और निगरान हुकूमत के क्या रहे हैं? उनके बेटे ने 300 वकला के साथ मिलकर कह दिया है, और मेरा ख्याल है, मेरी छठी इस कहती है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब खुद ही माजरत कर लेंगे। वो ऐसे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आएंगे। जो अदलिया की आज़ादी को कंप्रोमाइज़ करने के लिए हो रहा है, जो हालात चल रहे हैं ना, वो अब ये मंतकी अंजाम की तरफ जाएंगे। इतने से बंदे कैसे तहरीक चलाएंगे? ये तो इब्तिदा है भाई। लॉयर्स मूवमेंट जब शुरू हुई थी, आपको पाकिस्तान बार में सारा सफाया फेरा हुआ है, उस वक्त तारड़ ग्रुप छाया हुआ है हर जगह। उस वक्त भी 12 मेंबर चाहिए, 18 उसके हैं। मुशर्रफ के दौर के अंदर भी यही कुछ हुआ था। उस वक्त भी कौन सी बार बची है आजम नज़ीर तारड़ से? काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार जगह उनकी हुक्मरानी है। ये सारे वही लोग हैं, याद रखिएगा। वही तारीख दोहराएगी, याद रखिएगा। उस वक्त भी लायर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, उसने सारी मूवमेंट चलाई थी। अब भी लायर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और मूवमेंट वही चलाएगी। आप देख लीजिएगा, अब आपके सामने स्पॉन्सर्ड तहरीक थी उस वक्त। देखिए, मैं फिर बताना चलूँ, वो स्पॉन्सर्ड तहरीक होगी, चलाई वो कुर्द माजरत करते फिरते हैं। वो चंद लोगों के लिए थी, लेकिन जो वकला बरादरी सारी है ना, ये स्पॉन्सर्ड नहीं थी, ये बेलॉस थे, ये अपने जज्बे से निकले थे। तो अब वो जज्बे से चंद लोग ही हाईजैक करके चले गए अजहर भाई। वो छोड़ दें, अब वो नहीं होगा, इस दफ़ा नहीं होगा। ये ज़हन में रख लीजिएगा। आप सुन रहे हैं, ये नौजवान नस्ल की आवाज़ है जो कह रही है कि खून के आखिरी कतरे तक डिफेंड। कौन एडिट करेगा एंड पे? ऑडिट कौन करेगा कि ये स्पॉन्सर्ड थी नहीं थी, क्या बना था क्या नहीं हुआ? ये वकला ही फैसला करेंगे। आपने जब हुकूमत में आना है, हमें कहाँ एक्सेस देनी है? ये हम देखिए, हम आज भी एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं। उस वक्त इन्फॉर्मेशन के आपको लेटर लिखते फिरेंगे हम लोग। एहतसाब के लिए पेश करेंगे अपने आप को, याद रखिएगा।
हम पीछे नहीं हटने वाले, हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं हमारी अदलिया आज़ाद हो, हमारी अदलिया आज़ादाना सद्दुक जिलानी साहब के सामने पेश हो, दूध का दूध पानी का पानी करवा लें। देखिए मैं बताऊं फिर आपको, इतना पावरफुल कमीशन बना है। कोई कमीशन नहीं है। अच्छा कमीशन खेलते हुए माल्डोन साने का क्या हो गया, बड़ी जजत की तुम्हें याद होगा, चीनी का कमीशन बना था, महंगाई के वाले कमीशन बना था, क्या बना कमीशन होगा? चीनी कमीशन तो आपने बनवाया था, फिर क्या बना? तरीन साहब भी अंदर नहीं गए, क्या हो गया मुझे बताए ना। आपने माफिया तलाफियां दे दी। ये छोड़ देना, इसका मतलब क्या है? कमीशन माफी तलाफी देने के लिए आपने खुद बात कर दी। यहाँ जुडिशल कमीशन बने, जैसे मेमो गेट का बना था, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, जैसे इलेक्शन में धांधली हुई थी 4 हल्कों की, तो काजी साहब ने बेल आउट कर दिया था जरदारी साहब को। नहीं वो छोड़ने ना, बेल आउट अपनी जगह है, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट में उस वक्त काजी फैसल साहब सुबह अपना जो कमीशन के हेड थे 3 तरीके साहब अब 6 जजों के नाम पे सियासत क्यों कर रही है? 6 जज नहीं है अभी, आज लाहौर हाईकोर्ट का हमने कहा, लाहौर हाईकोर्ट का, लाहौर हाईकोर्ट में आपको नहीं पता यहाँ भी कंप्रोमाइज बैठे हुए कई लोग, मैं नाम जानता हूँ उनके, मैं बताऊंगा। बात तो कोई नहीं ऐसी, ये छोड़ें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला दिखा दें। 7-8 जजेस यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास सारे केस लगते हैं, बता दें, केस फैसले महफूज करते हैं, सुनाते नहीं हैं, मेरिट पे चीज़ें देखते हैं, मेरिट पे बताते नहीं हैं। अब ये छोड़ दें, वो भी जब बहुत जल्द नाम आएंगे सारा कुछ सामने, और आप देखेंगे कि वो लोग कौन कौन है और किस तरह वो चेहरे बेनकाब होंगे, ये याद रखिएगा, कोई दूर की बातें नहीं है, ये अपना ज़हन में रखें। अभी आप मिसाल छोटा सा केस बता दूँ आपको, आप 29 फरवरी से सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट के अल्ट्रा वायरिस को चैलेंज किया था कि सेक्शन 17 से मुतसादम है, और आज मार्च ना ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कंडक्ट की वायलेशन हुई है, आपका राइट गजब हुआ है किसी जगह। बात सुनेगा तो क्या उन जज को नहीं है, उनके पास मुतफरक दरखास्त देते हैं, वो लगाते नहीं हैं। सेक्शन 104 का आर्टिकल आप भी तो मैच टाई करके खेलते हैं अजहर भाई। नहीं देखिए, हम तो कानून, हमने तो आइन और कानून के मुताबिक केस लेके जाते हैं, केस बहस सुनते हैं, फैसला उन्होंने सुनाना है। अब अगर वो फैसला नहीं सुना रहे या फाइलें लेकर बैठे हुए हैं, क्यों भैया? मौके की नज़ाकत है, वक्त कम है, यानी जजेस तो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो कानून के स्लीव्स में होता है, उन्हें तो फ़ौरन फैसला सुनाना चाहिए उन्हें। यानी आप देखें ना, पेशावर हाई कोर्ट ने नहीं, इस तारीख को फिर साकिब निसार लीड कर रहे होंगे। इस तारीख अब्दुल्ला साहब के दोस्त हैं करीबी, इस तारीख में कौन करेगा? इस तारीख में रिटायर्ड जजेस आएंगे, याद रखूँगा, बता दूँ कौन लोग होंगे। हम नाम नहीं अभी बता रहे। आसिफ खोसा लीड करेंगे इसे, बहुत से लोग आएंगे, और लॉयर्स के साथ साथ जो है ना, रिटायर्ड जजेस भी आएंगे, सिविल सोसाइटी भी आएगी, और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा नौजवान नस्ल। कुलभूषण यादव वाले केस में भी वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे, इतना बड़ा तसद्दुक जिलानी नाम है, आप मानने के तैयार नहीं है मेरी बात। नहीं, मेरी बात सुनिएगा, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया तो इसका मतलब क्या है कि बैन-अल-अक़वामी दुनिया से राब्तों में वो लोग हैं ना ये। नहीं तो इसमें क्या बुरी बात है? हाँ तो फिर इन्होंने फिर पाकिस्तान जब इंटरनेशनल हो जाएंगे तो मैं कहूँगा आप गलत आदमी हो गए हैं। बात सुनिएगा, पाकिस्तान के काम करना है कि पाकिस्तान के हवाले से लेकर चलें चीज़ों को, जब ले जाएंगे तो हालात बेहतर होंगे। नज़र नहीं आ रहा है इनका एजेंडा कुछ और है। ये चाहते हैं कि जो मामला जिस तरह चल रहा है ना, इसी तरह मिट्टी के नीचे सारा कुछ दबा दिया जाए, वो शायद नहीं दब सकेगा इस दफ़ा। तो अभी आप आउटकम इसका क्या देख रहे हैं? देखिए 3 चीज़ें मैं अगला 1.5 महीना 2 महीने पेंट करें तो क्या बताएंगे? 3 चीज़ें आपके सामने रख दूँ। पहली तो बात है कि हम ये जो इंक्वायरी कमीशन बनाया जा रहा है ना, इंक्वायरी कमीशन को हम चैलेंज कर रहे हैं जी, ये हम बता दें आपको, बड़ी वजाहत के साथ हम चैलेंज कर रहे हैं इंक्वायरी कमीशन को, और उसमें सारे पॉइंट लेंगे। उसके ये सिर्फ यही नहीं है, उसके बाद आगे आ जाएँ हम इसमें, जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल से 184(3) के तहत पटिशनें जा रही हैं, इस तरह और भी सिविल सोसाइटी की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट कहेगा, वो सुनेगा ही नहीं, वो कहेगा कि ना सुने ना जी कमीशन बन गया, आप उसमें जाएं। सुने ना, हम तो कमीशन की आईनी हैसियत को चैलेंज लाहौर हाई कोर्ट भी जाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चैलेंज करेंगे। हम बैठेंगे नहीं आराम से। फिर लॉयर्स मूवमेंट शुरू हो चुकी है, वकला सड़कों पे आएंगे, आप देख लें, आज इसका इब्तिदा हो गई है। 2007 में जब शुरू हुई थी ना, तो उस वक्त भी इतने लोग थे, और फिर हमने कारवां देखते अकेला ही चला था मंजिल की तरफ, फिर और कारवां बनता गया। फिर हमने वो देखा कि कारवां कितना बड़ा कारवां था। मज़े लूटे आपने वकला बहाली तहरीक के। क्या मज़े लूटे आपको? क्या साहब, क्या साहब ये रिकॉर्ड की बात है, दी होंगी लोगों ने। नफास साहब साहब भी, सर अस्सलाम वालेकुम, सर तशरीफ लाइए, आप आइए प्लीज़। वकालतें तबाह कर दी थी हम लोगों ने बच्चे स्कूलों से उठा लिए थे। 2 साल हमें पता है कैसे हमने लॉयर में गुजारे हैं। देखें ना, अब ये चीज़ें अगर याद रखें, क्या हालात हुए थे सारे, वो आप सारे समझ सकते हैं क्या हालात हुए थे।